आई थिंक बदकिस्मती से हमने इसकी जो बुनियाद है उसके अंदर ही खराबी डाल दी कि जब हमने मेजर जनरल अयूब खान को उठाकर लेफ्टिनेंट जनरल बना के उस वक्त पोजीशन थी CNC कमांडर इन चीफ बनाया, उसके बाद एक कोई ऐसी डाई कास्ट हुई, कोई ऐसा एक इसके जो जिसको कहना चाहिए कि इसकी तामीर के अंदर ऐसी खराबी मुज़मिर हुई कि जो आर्मी चीफ बना उसके अंदर एक ही ख्वाहिश थी कि मैं जब तक मेरी आखिरी सांस हो मैं ही आर्मी चीफ बनूं। इलावा काकड़ बस दो नहीं, मैं उसमें एक्सेप्शन और भी मिल जाएंगी। जी जी बिल्कुल, मूसा खान भी मिल जाएगा, मिल जाएगी, मैं उनमें अभी नहीं जानता तो फिर हमें इवन टिक्का खान मिले कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि तकरीबन जब आप ये देखते हैं कि कमो पेश हालात वो कैसे थे, किस किस्म के थे, आया उसके अंदर दूसरा को आ सकता था नहीं आ सकता था, मैं उसमें जाए बगैर मैंने तो ये देखा है कि अगर काकड़ ने भी कोई खराबी की, यानी कि काकड़ ने साहब ने कोई जमहूरियत के साथ एहसान नहीं किया था मुइन कुरैशी को लाकर नवाज शरीफ को घर भेज के, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नवाज शरीफ साहब को टाइम दे दिया था। तो वो इसलिए मैं इन बातों में, लेकिन एक एम्पेरिकल फार्मूला बन गया है और कि सिर्फ एक एक्सटेंशन जो है जिसको कहना चाहिए कि दे मतलब जस्ट ऑलवेज रीड हैवक अगेंस्ट पाकिस्तान, कि एक पाकिस्तान के ऊपर एक जब भी आता है, राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन वक्त आया, उससे पहले मैं अब ये नहीं कहता हूँ कैनी साहब की एक्सटेंशन का मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो मेमो गेट हुआ, कौन सी एक्सटेंशन आती है पाकिस्तान के ऊपर तब अब मुसीबत नहीं बाजा साहब की तो खैर क्या, वो तो एक्सटेंशन नंबर 2 चाहते थे। फिर उसके बाद अब बड़ी रोड बनती है, इसलिए तो नाचिया बंदा क्या रोना रहे, अब तो हमने एक ऐसी दी है। लेकिन देखें एक बात है, एक सेकंड सर, आपने तो रोना एक तरफ का दिया, मैं दूसरी तरफ का रोना देती हूँ। तो ये बताएं कि जो सियासतदान आते हैं कोई उन हाथ बंधे तो नहीं होते, और अगर बंधे भी होते हैं तो फिर उनके या आपने दुरुस्तगी तो करनी है ना, आप तो पार्टी बन जाते हैं सर। ये वाली सोच कि सियासतदान बेबस है, कि सियासतदान के साथ ज्यादती होती है, कि सियासतदान कुछ कर नहीं सकते। नहीं मैं बात कर रही हूँ सर कि आप वो जो मसला आपने बयान किया वो अपनी जगह दुरुस्त है, अपनी जगह दुरुस्त है। एक दफा एहसन इकबाल ने वो पिल डैट का एक सेमिनार था और उस वक्त भी एक्सटेंशन की बात करी थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप देखें कि जब क्राइसिस आती है, बहुत सालों की बात है, उन्होंने कहा जब क्राइसिस आती है उसी वक्त आती है जब एक्सटेंशन की बात होती है। बट दैट्स वन साइड ऑफ द पिक्चर। द अदर साइड इज कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को जो भी कुछ कहा, तो फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने दूसरी एक्सटेंशन ऑफर की थी, कहा था ना। असद उमर साहब केम ऑन टीवी एंड जब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनडेफिनेट पीरियड के लिए, उन्होंने कहा मैं हैरान रह गया, ये उनके वर्ड्स हैं। बिल्कुल मतलब कि पूरे प्रेस के बड़े जगह नाम सामने बैठे, हैरान रह गया। उन्होंने कहा इनडेफिनेट पीरियड के लिए उन्होंने लफ्ज यूज किया, उन्होंने कहा ताहयात। बिल्कुल वो मेरा ख्याल है इमरान खान ने जनरल किया होगा कि आप जी ले लें जितने तक जो लेने। असद उमर ने साहब ने फिर उसको कंफर्म किया, उन्होंने कहा हमने बिल्कुल ऑफर की थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था ताहयात। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये भी वक्त आना है कि सियासतदानों ने भी तो कुछ अब करना है ना, या फिर हम एक पढ़ते रहे रोना धोना ता क़यामत के, ओहो ये फौज को देखो, फिर आप कहेंगे जी। लेकिन इसमें तो अनटेनेबल है सियासतदानों का रोल भी, उनको कहना कि जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस किया, जहाँ से ये शुरू में ज्यादतियां हुई। तो मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में सारे वो बंदे थे जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की कैबिनेट में थे, अगले दिन वो तो हटा दिया। 2-3 नाम नए आ गए, एक डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर बन गया और कुछ अरसे बाद CNC डिफेंस मिनिस्टर बन गया और डिफेंस सेक्रेटरी जो था प्रेसिडेंट बन गया। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर करते रहे, लेकिन क्राइसिस इस वक्त है कि जहां हम खड़े हैं
अब इससे ये है कि बजाय हम अक्सर मैं कहता हूँ जी कि हम अभी तक सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते हैं। तो हमारे साथ दोस्त जो है मुजीबुर शामी साहब कहते हैं यार मसला रोना ये है कि सांप भी वही मौजूद है और लकीर भी हम पीट रहे हैं, कि सांप भी नहीं निकला, वही मौजूद है सिस्टम के अंदर। तो क्राइसिस ये जी कि अब क्या किया जाए। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया नवाज शरीफ साहब ने और बेनजीर साहबा ने, उसमें टेक्निकली इमरान खान साहब भी मौजूद थे, उसमें सारी पार्टी मौजूद थी सिवाय एमक्यूएम के। इमरान खान साहब साइन क्यों नहीं कर सके थे, उसका ड्राफ्ट बन गया था लेट, जो कि शायद एसर इकबाल साहब ने और शहरी रहमान साहब ने लंदन में किया, 4-5-6 दिन लगे। तो उसके बाद या जो भी थे, तो जब बन गया है तो सारे लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, तो वहां पे कम से कम नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहब ने वो साइन कर दिया। मैं तो बेनजीर साहब के जो उनकी शहादत है या मर्डर जो है, वो मैं उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फैक्टर समझता हूँ। मैं तो जब इसके बारे में अपना अकाउंट दूंगा तो मैं इसके बारे में बिल्कुल मेरे सेटल ओपिनियन है कि उनको अगर ये एक पेज पे ना जाते, ये दोनों पॉलिटिशियन, तो ना इमरान खान साहब के जो है उनकी नजर में जचते, कि इमरान खान साहब तो 96 में फिर रहे थे। बिल्कुल वर्ल्ड कप, मतलब मैं 20 साल कह रही थी, एक्चुअली यानी 28 साल पहले हम थे। ठीक है जी, वो तो फिर रहे थे 96 में। बिल्कुल, लेकिन वो एक और स्टोरी है। जी जी। अब क्राइसिस है कि अब क्या किया जाए। अब आप ऐसी खड़े हैं कि मैं आज तक ये समझता हूँ, लेकिन एक और चीज कॉमन है इस मुल्क के अंदर, एक हमारा बड़ा ही स्ट्रेंज जियोपॉलिटिकल पैराडाइम है, सिचुएशन है, और वो ये है कि हम जैसे आपने कहा ना कि हफीजुल्ला जो है वो किसी तरीके से PMLN का, क्यों बाय डिफॉल्ट जो बंदा वेमेंटली बहुत ज्यादा जो है जिसको कहना चाहिए कि जेलसली अगर इमरान को क्रिटिसाइज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट समझता है कि ये इसको उधर ही होना चाहिए। डिफॉल्ट समझते नहीं है, फिर गालियां आती हैं, मतलब हमें जो सहना पड़ता है, लाई जाती है। मेरे बारे में मिक्स होता है, कुछ गालियां कुछ थोड़ा रियायत भी कर जाते हैं। हमें नहीं रियायत होती। अच्छा, वो नहीं, आप लोगों को नहीं होती, मैं मुझे पता, मैं देखता रहता हूँ। अच्छा, जब आप जिसको कहना चाहिए कि जब बात कर रहे थे, मुझे जो थोड़ा सा हो गया, मेरे ज़हन से निकल गई। एनीवे, जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो ये है कि आप जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो हमेशा से फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन, जो सुपर पावर्स है ना, कोल्ड वॉर के जमाने में भी देवर कीनली इंटरेस्टेड, आज भी इंटरेस्टेड,